हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले दुर्गा पूजा नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी बढ़िया से पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13.1 में 2 तक बन गया था और बेसिक के साथ बन गया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए आज बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। डबल वीवीआई है, मान लीजिए कि डबल वीवीआई है और ये परीक्षा में प्रत्येक साल मान के चलिए तो आता है। कभी बाई मिस्टेक कभी नहीं आया तो अलग बात है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमेशा परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो देखिए 13.1 का ये आज हो गया पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम तीसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसको बच्चे कहते हैं खिलौनवा वाला मैथ है। ठीक है, देखिए कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब पूरा आरोपित है। जैसे मान लीजिए कि एक अर्धगोला, यहाँ पर हम ऐसे फिगर बना लेंगे, ऐसे ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, अब इस पर एक खिलौना है शंकु के आकार का, ऐसे ये आपका पूरा खिलौना बन गया और इसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। 15.5 सेंटीमीटर है संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहाँ तक है। ठीक, अब कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये जो शंकु है इस अर्धगोला पर पूरा अध्यारोपित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है r बराबर, r यानी त्रिज्या 3.5 cm, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो जब संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो जो शंक्वाकार भाग है उसका ऊंचाई कितना होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार यानी शंकु के आकार जो है भाग की ऊंचाई, इसको हम h मान लेते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15.5 में से हम 3.5 घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका 12.0। अच्छा, 15.5 में से 3.5 क्यों घटाएंगे, हम आखिर क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक है 3.5, तो ये भी तो 3.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक 3.5 हो गया तो बाकी जो बच गया, टोटल है 15.5, तो बाकी जो है 12 बच गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर ये बच जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसलिए लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई हमें पता हो गया और r पता हो गया, लेकिन हमें l पता नहीं है, l निकालना पड़ेगा। तो l निकालने के लिए क्या निकालेंगे, l बराबर √h² प्लस r² हो जाएगा। ठीक है, h का मान हो गया 12 स्क्वायर प्लस 3.5 इस ये हो गया 144 प्लस, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे 3.5 को, तो देखिए कितना आता है 112 और ये हो गया, यानी कि 12.25 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 0.25 तो हो जाएगा, 4 और 2 6, यहाँ पर हो गया 4 और 1 5 और 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15,625 है, तो मान के चलिए 15,625 तो 125 होता है, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा आप तो आपको पता हो जाएगा। अच्छा, एक और बात इसमें बता रहे हैं, कभी कभी परीक्षाओं में, मैट्रिक परीक्षा में
जहाँ 15.5 दिया है वहाँ पर 15 सेंटीमीटर केवल दे देता है। तो उसमें विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं ना कि जो आंसर आता है पहले से बनाए हुए रहते हैं, तो उनको वो आंसर याद रहता है, जिसकी वजह से वो आंसर खोजते हैं और वो आता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप जहाँ बनाइएगा वहाँ पर साइड में गुना मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मिट जाएगा, आपका नहीं मिटेगा। समझ गए ना। अब लिखेंगे इसीलिए खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों क्षेत्रफल निकाल देंगे। एल हमको पता हो गया है, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल, ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में हो जाएगा अर्धगोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस इसमें बच गया 2r। ठीक है, 22/7 पाई का मान 22/7 ही लेंगे। आर का मान है देखिए 3.5, एल हो गया आपका 12.5 प्लस 2 गुना 3.5। ठीक है, अब देखिए 5 से कटाइए इसको, 7 से, 7 पचे 35, यानी 0.5 हो जाएगा। 22 होल से 11 हो जाएगा। ठीक है, 11.0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12.5 लिख दीजिए और इसको गुना करेंगे, 3.5 दूनी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 11 गुना 12 7 19, 19.5। 19.5 को हम 11 से गुना कर देंगे। जब 11 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 11 से कोई भी गुना करना है तो जिसमें भी 11 से गुना करना है उसको हम डेढ़िया पर लिख देंगे और उसको जोड़ देंगे। 5 9 5 14, 9 1 10, 1 हासिलिया 11 और 1 हासिल 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन, यही आंसर जो है विद्यार्थी खोजने लगते हैं कब, जब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर रहता है। जब 15 सेंटीमीटर रहेगा तो कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल आप दशमलव के 1 या 2 स्थान तक निकाल सकते हो, उसके बाद गुना भागा करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।